हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक के बारे में और मोसफेट के बारे में। यानी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ट्रैक रखा हुआ है और इसमें एक मोसफेट भी रखा हुआ है और दोनों ही मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको जो है इसमें जो ट्रैक है उसकी वर्किंग भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह से वर्क करता है और आप जो है इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। मैंने इस पे जो है एक ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने उसमें बताया था कि आप जो है इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर की मदद से। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरे पास ये है ट्रैक और ये है मेरे पास यहाँ पे मोसफेट, ठीक है। तो गाइज इन दोनों में सबसे पहले हम जो है डिफरेंस भी जानेंगे और साथ ही साथ हम जो है इसकी वर्किंग भी जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं देखने में दोनों सेम से ही लगते हैं, ठीक है। आप इसमें जो है इजीली डिफरेंस तो पता नहीं कर सकते हैं पर इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और आप जो है इजीली फर्क इसमें कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मैं जो है कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। सो गाइज मैंने जो है आपके लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं इसमें और आपको जो है थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि मोसफेट और जो ट्रैक है आपका उसमें क्या डिफरेंस है। गाइज ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ छोटे छोटे से 2 से 3 डिफरेंस है, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा तो आप जो है इजिली समझ जाएंगे और आपको जो है फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देखते हैं ट्रैक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे जो है मोसफेट है, ठीक है। तो एक दूसरे के ये जो है अगर आप इनको बाहर से देखते हैं तो आपको जो है नहीं पता चलेगा कि आखिर ट्रैक कौन सा है और जो आपका मोसफेट है वो कौन सा है, ठीक है। इनकी सेम कंडीशन होती है पर आप जो है नंबर से इसको पता कर लेंगे इजीली कि जो ट्रैक का नंबर है वो किस तरह से लिखा होता है, क्योंकि बीटी करके लिखा होता है वो, और यहाँ पे जो है आपका जो मोसफेट का नंबर होता है वो IR ऐसे कुछ करके IRF ऐसे करके कुछ जो है लिखा होता है। तो आप जो है इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। वो तो आपको आप जहाँ पे आप कंपोनेंट लेने के लिए जाएंगे वो भी बता देगा कि ट्रैक कौन सा है, ये कौन सा है। तो गाइज इस फील्ड में जो है सबसे ज्यादा जो है आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। अब हम चलिए सबसे पहले हम जो है इजीली डिफरेंस की इनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम जो है इसके नाम पे आ जाते हैं। ट्राई मतलब 3 टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे जो है AC, आप यहाँ पे देख सकते हैं AC मतलब कि AC हमारी जो वोल्टेज होती है, ठीक है। और इसमें जो है काफी बड़ा डिफरेंस है, इसके नाम से ही सबसे ज्यादा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे मोसफेट, इसका क्या है, इसका है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। गाइज ये भी एक ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, वो आपको पता भी होगा कि ट्रांजिस्टर में और मोसफेट में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता चलिए मैं छोटा सा आपको बताता हूं कि मोसफेट और ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है। गाइज मोसफेट जो है वो थोड़ा सा बड़े लेवल का हो जाता है, यानी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अगर छोटे लेवल पे काम करता है यानी कम वोल्टेज पे काम करता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो इजीली वहां पे वर्क कर देता है। और अगर आपका कुछ ज्यादा ही बड़े सर्किट है और उसमें जो है आपको मोसफेट यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो है इजीली वहां पे काम कर देते हैं बिना डैमेज हुए। तो आपको जो है पता चल होगा जो मोसफेट है आपका उसमें और ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है। हम जो है सिंपल यहाँ पे ट्रैक और मोसफेट में डिफरेंस जानने वाले हैं, हम उसको नहीं देखने वाले, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं इसमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है ये जो है AC पे काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि DC भी नहीं चाहिए इसको, AC पे काम करता है पर DC के बिना काम नहीं करेगा, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं जो है आपको अभी इसकी वर्किंग भी बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोसफेट, ठीक है। मोसफेट जो है ज्यादातर आपने देखा होगा जो है DC के लिए यूज किए जाते हैं, यानी इंटरनल सर्किट के लिए यूज किए जाते हैं, पर ये जो है आप मेन सप्लाई पे भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो है यूज भी किया है, ऑलरेडी से एक सर्किट बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको भी इसमें दिखा दूंगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो आपको जो है नहीं पता होगा, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आपको 100% पता होगा, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी से वीडियो बना के दे दी थी, ठीक है। चलिए हम जो है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो नाम है वो उसमें भी काफी डिफरेंस है, MT1 MT2 और यहाँ पे जो है गेट। और इसके जो डिफरेंस है यहाँ पे देख सकते हैं गेट, ड्रेन एंड देन सोर्स। इसके जो टर्मिनल है वो बिल्कुल ही चेंज है, बस एक टर्मिनल इसका सेम सा है जो है गेट, ठीक है। तो भाई इसका जो है नाम से भी थोड़ा सा अलग है डिफरेंस, और आप जो है इसके जो लेग्स होती हैं, इसकी 3 लेग्स होती हैं, उसमें भी अलग अलग डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इसके नाम जो है BT से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इसका जो नाम है IRF से इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो मेनली आपको जो है इजीली डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको भी पहले बोला है कि इस फील्ड में जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जितना आप इसमें एक्सपीरियंस लेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से आप डिफरेंस पता चल गया आपको। और गाइज ये जो है AC के लिए यूज किए जाते हैं और ये जो है DC के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि AC के लिए यूज नहीं कर सकते, आप AC के लिए भी यूज कर सकते हैं, DC के लिए भी यूज करते हैं, पर मेनली जो है इनके DC के लिए ही बनाया गया है मोसफेट को, और इनको जो है मेनली AC के लिए ही बनाया गया है। आप इसके नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो गाइज अगर आपको इसका जो डिफरेंस है आपको पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई और सवाल है, सुझाव है मुझे, अब मैं जो है दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है सिंबल इस तरह का होता है, फिजिकली जो है आपको ऐसा दिखता है, और जो इंटरनल इसका सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ये जो है 2 डायोड्स के
मिलकर बनाया जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे 2 डायोड लगाए गए हैं जो कि अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसकी वर्किंग किस तरह की होती है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। गाइज ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम सिंपल जानने वाले हैं। गाइज अगर आपको एसी सप्लाई कहीं पे भी लगा सकते हैं आप इसकी, मान लीजिए आपने जो है MT1 पे इसकी सप्लाई लगा दी या फिर MT2 पे आपने इसकी सप्लाई लगा दी, ठीक है। गाइज ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको डीसी वोल्टेज नहीं देंगे। गाइज आप दोबारा से सुन लीजिए, ये जो है जब तक डीसी वोल्टेज पे, जब तक इसको डीसी वोल्ट नहीं मिलेगी जब तक ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा, आपने मान लीजिए इस पे यानी आपने जो है इस पे एसी सप्लाई लगा दी, ठीक है, और आपको चाहिए यहां से एसी का फेज, ठीक है। अब आपको वो किस तरह से मिलेगा उसमें भी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लगा हुआ है गेट जो कि यहाँ पे डीसी पे काम करेगा। जिस तरह से मैंने आपको ये सर्किट बनाया था ना, इसमें यार बिल्कुल सिंपल यही प्रोसेस दिया गया है। इसमें छोटा सा सर्किट बनाया था और सारी चीजें मैंने आपको इसमें दिखाई थी, पर ओनली मैंने आपको सर्किट बताया था, इसकी वर्किंग नहीं बताई थी किस तरह से वर्क करता है। तो हम जो है सिंपल इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। आपने फेस यहाँ पे लगा दिया, आपको यहाँ से फेस निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब तक आप डीसी नहीं देंगे जब तक आपका ये सर्किट जो है ओपन नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे इसमें गाइस डीसी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली 3 वोल्ट हो गई, 5 वोल्ट हो गई, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह से आपको जो है इसमें डीसी चाहिए। और आपका जो सर्किट है ये एकदम से ओपन होगा और ओपन होने के बाद ये जो है आपका जो यहाँ से फेस मिला था आपको, वो यहाँ से जो है सिंपल आप इजीली निकाल पाएंगे। तो गाइस इस तरह से इसका जो है यहाँ पे वर्किंग होती है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस तरह से यूज करना है तो आप जो है इसे इजीली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज इसमें, ठीक है, फेस यहाँ से दिया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो है हमें यहाँ से दोबारा से इसमें क्या चाहिए था, हमें जो है फेस चाहिए था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ से फेस दे दिया, यहाँ से तो हमें जो सप्लाई देनी थी, ठीक है, यहाँ से हमने फेस दे दिया। अब हमें जो है यहाँ से डीसी भी देनी थी, तो हमने जो है डीसी दी। इस पे डीसी आपने जैसे ही दी, यानी गेट है ये जो कि आप देख सकते हैं MT1 MT2 और गेट MT1 MT2 एंड देन गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने इस पे जो है डीसी दी और जैसे आपने दी यहाँ से, और ये जो है क्या हुआ, यहाँ से जो है ओपन हुआ। ओपन होते ही ये जो है इसने यहाँ से सप्लाई हमें भेज दी। जैसे ही इसने हमें सप्लाई दी, यहाँ से ये जो सेंसर काम कर रहा था, जैसे हमने इसने सप्लाई दी, ये जो है सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन होते ही हमारा जो बल्ब है जो आपने यहाँ पे लगाया था वो ऑटोमेटिक ग्लो हो गया। तो गाइस इस तरह से ये जो है यहाँ पे ट्रायक काम करता है। गाइस इस पे जो है काफी ज्यादा इसमें जो है सवाल उठे थे, जो मैंने आपको जो है इस वीडियो में इजिली कवर कर दिए हैं। अगर आपको अब भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज नीचे जरूर कमेंट करना और पूछ लेना कि भाई इसका बताओ यार, फिर ये कंपोनेंट है, हमें जो है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो दो, तो उस पर मैं डिटेल में वीडियो दे दूंगा इजीली। तो आज की वीडियो में हमने जो है जाना कि हम जो है डिफरेंस किस तरह से पता कर सकते हैं। फिजिकली तो आप जो है इसमें इजीली पता नहीं कर सकते, पर आप जो है इजीली इस तरह से पता कर सकते हैं। और वर्किंग भी हमने इसमें इजीली देख ली है। तो बस गाइज आज की जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज लाइक करके जाना और कमेंट करके ये बताना कि आपको इसमें जो है और भी कुछ जानना है, या फिर आपको जो है कोई और सर्किट है या फिर आपका कोई और कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनवानी है, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर देना।